ये वही वक्त है जिसका इंतजार भारत दशकों से कर रहा था। दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी अब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वैश्विक कूटनीति के शतरंज पर एक ऐसा चाल चली गई है जिसने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक हलचल मचा दी है। बात किसी रक्षा डील की नहीं है, बल्कि भारत के सुपर पावर बनने का, फिर पश्चिमी ताकतों का सिर्फ ग्राहक बने रहने की कहानी है। बहुत अच्छी खबर लाया हूँ और इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे पेशकश से जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस का भारत और Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट्स के लिए 100% तकनीकी ट्रांसफर और भारत में निर्माण का ऑफर। रूस का भारत को प्रस्ताव, यानी रूस ने भारत के सामने वो प्रस्ताव रख दिया है जो अमेरिका ने आज तक अपने सबसे करीबी सहयोगियों तक को नहीं दिया। और ये पेशकश उस वक्त आई है जब अमेरिका खुद भारत को अपने एडवांस स्टील्थ फाइटर F-35 से बेचने के लिए मनाने की जुगत में लगा है। फर्क सिर्फ इतना है, F-35 ये खरीदने पर भारत सिर्फ ग्राहक रहेगा, लेकिन Su-57E लेने पर भारत उसका निर्माता बन सकता है, तकनीकी का मालिक। रूस ने भारत के सामने जो कार्ड फेंका है वो सिर्फ फाइटर जेट बेचने तक सीमित नहीं है। उसने कहा कि भारत और रूस मिलकर Su-57E का निर्माण करेंगे। उसमें लगने वाले स्टील्थ तकनीकी इंजन, एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों का संयुक्त विकास करेंगे। रूस भारत को उस टेक्नोलॉजी की कुंजी सौंप देगा जिसके पीछे दुनिया की कई ताकत दशकों से लगी हुई है। कहां बनाएगा भारत का नया हथियार? भारत में निर्माण नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL प्लांट में हो सकता है, जहां पहले से ही भारतीय वायुसेना के ऋण बने तेजस और Su-30M के फाइटर जेट्स बन रहे हैं। यानी भारत को न नई फैक्ट्री बनानी है, न नई तैयारी करनी है, बस प्लांट में नई मशीनें लगेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और भारत अगला कदम सीधे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की दुनिया में होगा। Su-57E को आप यूं ही समझिए, ये वही विमान है जो हवा में अदृश्य हो जाता है, सुपरसोनिक क्रूज करता है। उसके थर्ड बैक्टीरियन इंजन उसे ऐसे घुमाते हैं जैसे आसमान में मौत ने नृत्य शुरू कर दिया हो। दुश्मन की रडार उसे पकड़ ही नहीं पाती, और अगर पकड़ भी लेती है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत के लिए इससे बड़ी कोई डील नहीं हो सकती। तकनीकी आत्मनिर्भरता का असली मतलब यही है। खैर, अमेरिका भारत का देना चाहता है F-35A। अब जरा अमेरिका के कार्ड पर नजर डालते हैं। अमेरिका भारत को F-35A देना चाहता है। दुनिया भर में इस फाइटर जेट की धाक है। सेंसर फ्यूजन, AI आधारित फायर कंट्रोल नेटवर्क, सेंट्रिंग वारफेयर, हर चीज में यह बेमिसाल है। मगर दिक्कत यह है कि अमेरिका किसी भी देश को अपनी तकनीकी का मालिक नहीं बनाता। न तो भारत में निर्माण की अनुमति, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ऊपर से कीमत करीब $80 मिलियन प्रति यूनिट। ऊपर से उसके लिए पूरी अलग लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, नई ट्रेनिंग चाहिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। यानी भारत सिर्फ ग्राहक रहेगा,
निर्याता नहीं। लेकिन कहानी से असली ट्वीट तब आया जब भारत की रडार प्रणाली ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। त्रिवेंद्रम एयर स्पेस में अचानक ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक F-35 बी स्टील्थ फाइटर आपात लैंडिंग के लिए दाखिल हुआ। तकनीकी खराबी थी, लेकिन असली खबर ये बनी कि जिसे अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया का अदृश्य फाइटर जेट कहते हैं, उसे भारत की IACCS प्रणाली ने न सिर्फ डिटेक्ट कर लिया बल्कि ट्रैक भी किया। भारतीय वायुसेना ने फौरन सुखोई फाइटर जेट को निगरानी पर भेजा और अमेरिका द्वारा निर्मित ब्रिटिश विमान को घेर लिया। मतलब भारत स्टील्थ जहाज भले नहीं बनाता, लेकिन स्टील्थ फाइटर जेट पकड़ लेने की क्षमता भारत के पास है, जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं। क्या है IACCS सिस्टम? ये वही IACC सिस्टम है जिसने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर इंटरजेक्शन को नाकाम किया था। F-35B के डिजाइन में जहाज हथियार इंटरनल बे पे छिपे होते हैं। इंजन और टरबाइन को इस तरह मास्क किया जाता है कि रडार उसे पकड़ न सके। वही भारत की एडवांस रडार तकनीकी ने इस अदृश्य विमान की पोल खोल दी। अब दुनिया की निगाहें भारत पर है। अमेरिका सकते में है कि भारत अब उसके जाल में नहीं फंस रहा। रूस मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने भारत के सामने वो ऑफर रख दिया है जो उसे डिफेंस सुपर पावर बना सकता है। अब आगे क्या? ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ है। अगर भारत Su-57E का निर्माता बनता है तो सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचेगा। रूस के साथ मिलकर भारत अपनी खुद की 5th जनरेशन प्लेट खड़ी कर सकता है और जाने वाले दशकों में अमेरिका की हथियार बाजार और बादशाहता को सीधी चुनौती दे सकता है। आपको पहले ही बता दूं कि अभी कोई डील नहीं हुई है। रूस का ऑफर है, भारत की कोई प्रक्रिया नहीं है। सब कुछ अभी शुरुआती दौर में है। फैसला भारत के हाथ में है। क्या भारत भविष्य में सिर्फ सुपर पावर देशों का ग्राहक बनेगा या अब वो खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्माता और निर्यातक बनेगा? सवाल बड़ा है, वक्त कम है और दांव पूरी दुनिया का है। भारत को रूस के साथ जाना चाहिए या अमेरिका के साथ जाना चाहिए? आपके टैक्स के पैसे से अमेरिका का F-35 ये खरीदा जाना चाहिए या रूस का Su-57 पसंद करेंगे? आप क्या चाहते हैं? आपकी चॉइस कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी अच्छी सी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।